ये आवाज कैसे? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे प्लीज जाने दीजिए। जीजू भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। जीजू, अब किस हक से तुम मुझे उस नाम से बुला रही हो? वो रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया था रिद्धिमा, जिस दिन तुमने मुझ पर रेप करने का इल्जाम लगाया था। आज मैं तुम्हें बताऊंगा रिद्धिमा कि रेप करना किसे
दीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए जीजू। जीजू प्लीज मुझे जाने दीजिए जीजू। क्यों रिद्धिमा, इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए? उस दिन तो तुम नहीं रोई थी, नहीं तुमने इतना शोर मचाया था। उस दिन तो तुम तब रोई थी जब तुम्हारे घर वाले वापस आ गए थे। प्लीज जीजू, प्लीज मुझे जाने दीजिए। ये पाप है जीजू। पाप? जब बात खुद पर आई है तो पाप और पुण्य का एहसास हो रहा है रिद्धिमा। शराफत याद आ रही है। और जब तुमने मुझ पर वो घिनौना इल्जाम लगाया था, मेरी शराफत पर कीचड़ उछाला था, वो पाप नहीं था। नहीं रिद्धिमा, आज तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। नहीं जीजू, नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई जीजू, मुझे माफ कर दीजिए। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती थी। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ। मैंने ही फोन करके आपको वहां बुलाया था और मैंने ही जान के आपके जैकेट पर कॉफी गिराने के बहाने से आपका जैकेट उतरवाया था। ये सब मेरी साजिश थी। जीजू प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मेरी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया जीजू। प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं रिद्धिमा, तुमने जो गलती की है उसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मैं तुम्हारी तरह गिरा हुआ नहीं हूं रिद्धिमा। मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारे साथ कुछ गलत करने के लिए नहीं लाया था। तुम्हें यहाँ लाने का और तुम्हारे साथ ये सब करने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, सच्चाई को सामने लाना। विनय, ये सब सिर्फ एक नाटक था। ठीक वैसा ही नाटक जैसा तुमने मेरे साथ किया था। बस सिर्फ एक फर्क है, तुमने वो नाटक मुझे फंसाने के लिए किया था और मैंने ये नाटक अपने आप को बचाने के लिए किया है। अब तक मेरे पास मेरी बेगुनाही का सबूत नहीं था रिद्धिमा, लेकिन अब मेरी बेगुनाही का सबूत भी है और तुम्हारे गुनाह का भी। ये सच्चाई सबके सामने आकर रहेगी रिद्धिमा, और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही करूंगा रिद्धिमा, ऐसा ही करूंगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसा नहीं करूं, तो तुम्हें खुद ये सच्चाई अपने घर वालों को बतानी होगी। और अगर कल तुमने सुबह 11 बजे तक ऐसा नहीं किया, तो मैं खुद आकर ये टेप तुम्हारे घर वालों को दिखा दूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हें करना पड़ेगा रिद्धिमा, तुम्हें करना पड़ेगा।
और इसमें तुम्हारी ही भलाई है। अगर तुम अपनी गलती मान लोगी तो हो सकता है कि तुम्हारे घर वाले इसे तुम्हारा प्रायश्चित मानकर तुम्हें माफ कर दें। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो ना तुम्हारे बचने का कोई रास्ता होगा और ना ही तुम्हारे पास सफाई देने का कोई मौका। इसीलिए वही करो रिधिमा जो मैं कह रहा हूं। नहीं तो यू नो बेटा, come on. तक्ष कहाँ रह गया? ना कुछ कहा ना कुछ बताया, ऊपर से उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, कहीं गुस्से में आकर कुछ गलत सलत न कर बैठे। भाभी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। भाई तो उसी स्पीड पे ड्राइव करके निकले थे जिस स्पीड पे शाहरुख खान ने बाजीगर में की थी। चुप करो, हर वक्त बकवास करती रहती है। यहाँ हम सबकी जान जा रही है और तुम्हें शाहरुख खान की पड़ी हुई है। हाँ भाभी, बस मैं तो यूं ही। Just shut up. चुप रहो। दक्ष, दक्ष, कहाँ चले गए थे इतनी रात को तुम? दक्ष, तुम कहाँ थे? तुम्हें पता है ना तुम्हारे लिए कितने परेशान हो जाते हैं हम लोग। और फिर वो तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। भाभी मैं अनुपमा के घर गया था रिधिमा को सबक सिखाने। उसके घर जाकर गुस्से में तुमने कुछ गलत सलत तो नहीं करा? डोंट वरी भाभी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि रिधिमा को खुद उसी की चाल में फंसा दिया मैंने। चाल में फंसा दिया? हम कुछ समझे नहीं दक्ष। जिस रिधिमा ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था ना भैया, अब वही रिधिमा सबको सच बताकर उस इल्जाम को वापस लेगी। भैया मैंने रिधिमा को घर से उठा लिया। और फिर उसके साथ मैंने बलात्कार का नाटक किया। भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मुझे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ। अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसा नहीं करूं तो तुम्हें खुद ये सच्चाई अपने घर वालों को बतानी होगी। अब वही रिधिमा सबको सच बताकर उस इल्जाम को वापस लेगी। अगर वो कल 11 बजे तक विक्रम अंकल को सब कुछ बता देगी तो ठीक है, नहीं तो मैं सीडी उनके हवाले कर दूंगा। वाह भैया, मतलब जो मैंने डिजाइनर ड्रेस आपकी शादी के लिए बनवाई थी वो मैं पहन सकती हूँ। गुड, अब भी आपकी शादी अनुपमा से हो सकती है। हो सकती है नहीं, ये शादी तो अब होकर ही रहेगी। कल का सूरज सारी बाजी पलट कर रख देगा। आप रिधिमा से पूछ लीजिए एक बार। मुंह उठाना कि इस घर के साथ तुम्हारा कोई भी रिश्ता था। हाँ रिधिमा, ये सब सिर्फ एक नाटक था, ठीक वैसा ही नाटक जैसा तुमने मेरे साथ किया था। तुमने वो नाटक मुझे फंसाने के लिए किया था, मैंने ये नाटक अपने आप को बचाने के लिए किया है। पापा ने दक्ष की बात सुने बिना उसे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन अगर दक्ष वापस आ गया और उसने पापा को सारी सच्चाई बता दी और अगर पापा ने उसकी बात मान ली तो
अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसा नहीं करूं, तो तुम्हें खुद ये सच्चाई अपने घर वालों को बतानी होगी। और अगर कल तुमने सुबह 11 बजे तक ऐसा नहीं किया, तो मैं खुद आकर ये टेप तुम्हारे घर वालों को दिखा दूंगा। क्या करूं? कैसे बता दूं जाके सच पापा को? नहीं बताऊंगी तो दक्ष बता देगा। आई एम गॉन, नथिंग कैन सेव, नथिंग। बद्री काका रिद्धिमा को बुलाकर ले आइए, बोलिए नाश्ता लग गया है। अभी बुला के लाता हूं। हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाइए जिससे मैं अपने पापा की तकलीफों को दूर कर सकूं। मैं उन्हें इस तरह तकलीफ में खुद से ही नजरें चुराते नहीं देख सकती। मेरी मदद कीजिए भगवान, मेरी मदद कीजिए। रिद्धिमा बिटिया अपने कमरे में नहीं है। क्या? रिद्धिमा अपने कमरे में नहीं है? अपने कमरे में नहीं है तो कहाँ गई वो? रिद्धिमा! 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 कहाँ चली गई मेरी बच्ची बद्री काका? कहाँ चली गई? रिद्धिमा! सुनिए जी, पूरा घर छान मारा, रिद्धिमा कहीं नहीं है। हाँ पापा, मैंने भी देख लिया, रिद्धिमा कहीं नहीं है। क्या? तो फिर कहाँ जा सकती हो? कहीं दक्ष की हरकत की वजह से उसने खुद को तो अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना, तो मैं उस दक्ष सिंघानिया को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हेलो, क्या? रिद्धिमा, मेरी बच्ची ठीक तो है ना इंस्पेक्टर साहब? जी जी, बस हम अभी वहां पहुंचे। किसका फोन था? क्या कहा? कहाँ है रिद्धिमा? रिद्धिमा पुलिस स्टेशन में। रिद्धिमा? रिद्धिमा? रिद्धिमा बेटा, ये सब क्या है बेटा? रिद्धिमा मेरा बच्चा। इंस्पेक्टर साहब, ये सब? इंस्पेक्टर साहब, आपकी बेटी खाई में कूदकर अपनी जान देने जा रही थी। शुक्र है कि मेरे 2 हवलदार उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने इसे रोक लिया, वरना क्या? मेरी बच्ची अपनी जान? बस बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ये सब क्या था बेटा? उस दक्ष की वजह से तू अपने पापा को छोड़कर जाना चाहती है? मैं मानता हूं कि उसकी गलती छोटी नहीं थी, लेकिन उसकी सजा तू मुझे क्यों दे रही है बेटा?
मुझे माफ कर दीजिए पापा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं बेटा, तेरी गलती थोड़ी है। अरे गलती तो उस दक्ष की है, उसी की वजह से हो रहा है ये सब। और बेटा तुझे दक्ष की गलतियों की वजह से शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे माफी मांगनी चाहिए तुझसे कि मैं दक्ष की असलियत को पहचान नहीं पाया और उसकी वजह से ये सब हुआ। नहीं पापा, आप ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप सच्चाई से अनजान हैं। आप सब सच्चाई से अनजान हैं। सच्चाई? हाँ पापा, सच्चाई तो ये है कि दक्ष बेकसूर है। उसने मेरे साथ कोई गलत हरकत नहीं की है। पापा, उस दिन जो आपने देखा था वो आपकी नजरों का धोखा था। वो धोखा जो मैंने आप सबको दिया था। उस दिन मैंने ही दक्ष को फोन करके यहाँ बुलाया था। अनुपमा, अंकल। हाय जीजू। हाय मेरी प्यारी साली साहिबा, कहाँ थी आप? कब से आवाज दे रहा हूँ आपको। खराब हो गया, दीजिए मैं इसको ठीक कर देती हूँ। कम ऑन, सोकी, मैं घर जाके चेंज कर लूंगा। नहीं प्लीज मुझे आप ये दे दीजिए ना, मैं अच्छे से धोकर सुखाकर आपको वापस देती हूँ। हाँ दीजिए ना। अच्छा ओके ओके ठीक। ये थैंक यू जीजू। समझ जीजू जीजू ये क्या कर रहे हैं जीजू? जीजू मुझे छोड़िए जीजू। जीजू जीजू ये क्या कर रहे हैं? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए जीजू। जीजू ये आप क्या कर रहे हैं जीजू? और तभी आप अंदर आ गए। जीजू ये क्या कर रहे हैं जीजू? प्लीज मुझे छोड़िए जीजू। जीजू लीव मी जीजू। क्या मसला? पापा मैंने सोचा था कि जीजू, लेकिन जीजू मेरा हिस्सा। और जब आप सब आए तो आपको लगा कि दक्ष ने मेरे साथ। नहीं अंकल, आप गलत समझ रहे हैं। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। यही है मेरी सच्चाई। इतना बड़ा धोखा, इतनी गिरी हुई हरकत मेरे अपने खून ने। मुझे माफ कर दीजिए पापा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे समझने की कोशिश कीजिए पापा, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। प्लीज पापा। इतनी जलन, इतनी नफरत,
वो भी अपनी बड़ी बहन से। रितिमा, क्या बिगाड़ दिया था तेरा अनुपमा ने, तो उसकी सारी खुशियां छीनने पर उतारू हो गई। हाँ, क्यों रितिमा, क्यों? क्योंकि दी ने मुझसे मेरे पापा को छीन लिया। उनके प्यार को छीन लिया। मैं जानती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन बचपन से लेकर आज तक पापा सिर्फ और सिर्फ मुझे प्यार करते आए हैं। जरा अचानक पापा दी से प्यार करने लग गए। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा। नफरत करने लग गई मैं दी से। इनकी खुशियों से जलन होने लग गई मुझे। इसलिए मैंने सोचा कि पापा के प्यार के बदले मैं दी से दक्ष का प्यार छीन लूंगी। और इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है, कितना बड़ा पाप हो गया, तो मैं आप सबसे नजर नहीं मिला। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी जान दे दूंगी। मुझे माफ कर दीजिए पापा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो शायद तुझे माफ कर भी दूंगा, लेकिन मुझे माफ कौन करेगा? उन लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं, जिसके साथ मैंने इतना। साहब, मेरी विनती है कि रिद्मा बिटिया को माफ कर दीजिए। बच्चे हैं, कभी कभी बहक जाते हैं, गलती हो जाती है। आज तक मैं अपने घर को खुशहाली का एक मुकम्मल तस्वीर मानता था, लेकिन आज मुझे पता चला कि मैं कितना गलत था और वो तस्वीर कितनी झूठी थी। जिंदगी लगाकर मैंने एक छोटा सा घर बनाया था, कुछ रिश्ते जोड़े थे, लेकिन अब वो सब खत्म हो गया, खत्म हो गया। नहीं पापा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सारी गलती मेरी है। अब मेरे लिए यहाँ कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया है। इसलिए मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक है। मैं जा रही हूँ पापा, हमेशा हमेशा के लिए। अब मैं आपको कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। रिद्मा, तुम कहीं नहीं जाओगी। नहीं दीदी, मुझे जाने दीजिए।
बहुत बड़ी गलती की है मैंने, बहुत बड़ा पाप किया है मैंने। इस पाप के लिए तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करे। नहीं रिद्धिमा, तुम तो छोटी हो और छोटों की गलती को भूल कहते हैं, पाप नहीं। और फिर भूल तो किसी से भी हो सकती है ना पापा? मेरी बेटी इतनी कमजोर नहीं है कि उसे तेरे सहारे की जरूरत पड़े। अभी उसकी मां जिंदा है। चल यहां से जा। रिद्धिमा बेटा, मत कहिए मुझे बेटा। आप जैसी माँ के साथ कोई रिश्ता नहीं है मेरा, कोई रिश्ता नहीं है। पापा, जरूर मेरे प्यार में या मेरी परवरिश में कोई भूल हो गई है बेटा, इसलिए मुझे आज ये दिन देखने को मिल रहा है। नहीं पापा, ये सच नहीं है। नहीं बेटा, ये सच है। मैंने तुझे अपने आप से इतने साल दूर रखा, तेरी परवरिश में मेरा कोई हाथ नहीं था, लेकिन तूने कभी भी रिद्धिमा का या किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी की शिकायत नहीं की। और रिद्धिमा जिसको मैंने पाला, जिसकी परवरिश मैंने की, जो मेरे संस्कारों से बड़ी हुई, आज उसने इतनी गिरी हुई हरकत कर दी, वो भी अपनी बहन के साथ। ये मेरी परवरिश की भूल नहीं है तो और क्या है बेटा? जीजू मुझे छोड़िए, जीजू, जीजू लीव मी, जीजू। क्या मसला है? पापा, मैंने सोचा था कि जीजू, लेकिन जीजू मेरा हिस्सा। रिद्धिमा मजाक कर रही है। तुम्हारे बारे में क्या सोचता था और तुम क्या निकले? अंकल आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा देखिए, वो भी खाना कि इस घर के साथ तुम्हारा कोई भी रिश्ता था। अंकल प्लीज मेरी बात आज सुनिए। के बाद अगर तुमने इस घर की तरफ अपनी आंख भी उठाकर देखी तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं बाप हूं। कल नहीं, अंकल प्लीज जाओ, चले जाओ। मेरी बेटी के भरोसे का उसने खून कर दिया और आप लोग कह रहे हैं कि उसने कुछ नहीं किया। जी हाँ, एक बेकसूर को आप उस गलती की सजा दे रहे हैं जो उसने की ही नहीं। बेकसूर? अगर यही कसूर किसी ने आपकी बेटी, आपकी बहन के साथ किया होता ना, तो आप ये बात नहीं करती मिसेस सिंघानिया। चुप हो जाइए पापा, मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती। और जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है पापा, कोई गलती नहीं। नहीं बेटा, नहीं, गलती हुई है मुझसे। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं दक्ष को? मैंने उसके साथ क्या नहीं किया? उस पर इतना गंदा इल्जाम लगा दिया, यहां तक कि उसे धक्के मार मार कर मैंने घर से बाहर निकाल दिया।
मैंने तो मीरा जी और धनंजय जी को भी, मेरी अपनी बेटी ने मुझे एक साथ कितने लोगों का गुनहगार बना दिया। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उन लोगों को, क्या जाकर कहूंगा मैं उनसे? चुप हो जाइए पापा, प्लीज संभालिए अपने आप को। प्लीज पापा, चुप हो जाइए पापा, प्लीज। रिद्धिमा बेटा, बेटा मैं जानती थी कि तू अपनी माँ की बात कभी नहीं टालेगी। तुझे पता है, जब तूने अपने पापा से माफी मांगने से मना कर दिया था ना, तो मैं कितनी घबरा गई थी। मगर कहीं ना कहीं मुझे इस बात का यकीन जरूर था कि मेरी बच्ची अपनी माँ को कभी हारने नहीं देगी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। Don't touch me, Mom, because I hate you. ये तो क्या कह रही है बेटा? ठीक कह रही हूँ मैं, ठीक कह रही हूँ मैं, क्योंकि आज मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, बस आपकी वजह से और आपके उस घटिया प्लान की वजह से हुआ है। वैसे ही पापा अनुपमा दीदी के हो गए थे, और जो थोड़ा बहुत प्यार बाकी था मेरे लिए, आज आपने वो भी छीन लिया मुझसे। ऐसी बात नहीं है बेटा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तू तो अच्छी तरह जानती है कि तेरे पापा का दिल बिल्कुल मोम की तरह है। हाँ, कुछ वक्त जरूर लगेगा, मगर पहले की तरह सब ठीक हो जाएगा। मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिए मॉम, क्योंकि ये आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और मैं भी, कि चाहे पापा का दिल मोम का हो, लेकिन उनका फैसला पत्थर की तरह अटल है, और इसीलिए उन्होंने अब तक नानी को माफ नहीं किया। लेकिन पता नहीं मैं ये सारी बातें आपसे क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आपने तो अपने स्वार्थ के लिए पहले नानी को शहीद किया था, और अब मेरी बलि चढ़ा दी। रिद्धिमा! क्या रिद्धिमा मॉम? आपने तो अपने स्वार्थ के लिए अपनी माँ और अपनी बेटी को शतरंज के मोहरों के जैसे इस्तेमाल कर रही है। बस और एक शब्द नहीं। तुझे क्या लगता है ये सब कुछ मैंने अपने स्वार्थ, अपने फायदे के लिए किया? और खुद ही तो कहती थी कि माँ, मुझे अनुपमा की खुशियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। उसकी इतनी अमीर घराने में शादी हो रही जो मैं देख नहीं सकती। अरे जरा सी मुसीबत क्या आ गई, तुम लोगों ने तो अपना सुर ही बदल लिया। क्योंकि मुसीबत हम दोनों पर आई है, जो हुआ हम दोनों के साथ हुआ। आपका तो बाल तक बांका नहीं हुआ। ओ, तो तुम्हें इस बात का दुख नहीं है कि तुम पकड़ी गई? तुम्हें दुख इस बात का है कि अब तक मैं कैसे बची रही? एक बात याद रखना रिद्धिमा, जिस दिन मैं पकड़ी गई ना, उस दिन हम सबका दाना पानी इस घर से हमेशा के लिए उठ जाएगा। और जब तक मैं बची रही, मैं अपनी पूरी कोशिश करके तुम दोनों को वापस इस घर में जगह दिलवा कर रहूंगी। इसलिए अच्छा यही होगा रिद्धिमा कि एक दूसरे से लड़ने की बजाय एक दूसरे का साथ दें, जैसे पहले दिया करते थे। और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार जीत हमारी होगी। लेकिन मुझे आपके यकीन पर यकीन नहीं है, इसलिए मैं आपका साथ नहीं देने वाली। रिद्धिमा! रिद्धिमा! तुम्हें क्या लगता है दक्ष, रिद्धिमा ने विक्रम कपूर को सब कुछ सच बता दिया होगा?
हाँ? 101% भैया। और अगर नहीं भी बताया होगा तो 11 बजते मैं खुद उन लोगों को ये सच बता दूंगा। 11 बजने में सिर्फ 3 मिनट बाकी है, यानी 3 मिनट बाद सारी प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। वाह भाई, वेरी स्मार्ट, लाइक माय शाहरुख खान। पता है ओम शांति ओम में शाहरुख खान ने भी ऐसी परफेक्ट प्लानिंग करके विलन की छुट्टी कर दी थी और हिट हो गया था। तो भैया शाहरुख खान बन गए आप। हेलो। किसका फोन था दक्ष? 11 बज चुके हैं भाभी। आप दक्ष रुक जाओ प्लीज। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ओ, तो दक्ष को उसी के घर में बेइज्जत करने आए हैं आप। क्या कर रहे हैं आप? दक्ष बेटा, मैं अपनी गलती के लिए तुमसे माफी मांगने आया हूं। मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हें सफाई का मौका दिए बिना ही तुम्हें सजा सुना दी, और वो भी उस गलती के लिए, उस धोखे के लिए जो तुमने नहीं बल्कि मेरे अपनों ने मुझे दिया। मैं जानता हूं बेटा कि जो कुछ भी हुआ है उसके बाद तुम्हारे लिए मुझे माफ करना बहुत ही मुश्किल होगा, पर अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया ना तो मैं खुद को माफ नहीं कर सकूंगा। और इस बोझ के साथ बेटा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। माफ कर दे बेटा मुझे। माफ कर दो बेटा, प्लीज। गुनहगार तो मैं आप दोनों का भी हूं धनंजय साहब, लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आज तक मैंने कोई गलती नहीं की, किसी का दिल नहीं दुखाया। पता नहीं मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, जाने अनजाने में मैंने आप लोगों से इतना कुछ कह दिया कि अब मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा हूं। एक आखिरी बार, मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन शब्दों में आपसे माफी मांगू। माया जी, समझ तो मुझे नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों से क्या कहूं। देखिए, जो हो गया सो हो गया, उसे कोई नहीं बदल सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग
बस भूल जाइए जो कुछ हुआ। देखो जो बीत गया सो बीत गया। शायद अगर मैं आपकी जगह होता, अगर ये मेरे साथ हुआ होता तो गलतफहमी मुझे भी हो जाती। तो यूं आप हाथ जोड़ के खड़े मत रहिए, तो आइए गले मिलिए, आइए। हम भी ऐसे ही गले मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। वरना मैंने जो आप लोगों के साथ किया उसके बाद भी आप मेरी बेटी को अपनी बहू, मैं आप लोगों का ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगा। अरे नहीं विक्रम साहब, आप लोगों के साथ कोई एहसान नहीं होता, बस भूल जाइए सब कुछ। मैं जानती हूँ समदन जी कि आपके दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि इन सब से सबसे ज्यादा जो तकलीफ पहुंची होगी वो आपको पहुंची होगी। ये सब होने के बाद तो आपके सपने जैसे टूटने से लगे होंगे, लेकिन आप घबराइए मत, क्योंकि अनुपमा अब हमारे घर की बहू बन के ही रहेगी। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मेरे शाहरुख के DDLJ के क्लाइमेक्स की तरह। हैप्पी एंडिंग है ना भाई? एंडिंग नहीं, ये तो बिगिनिंग है एक नए रिश्ते की। क्यों विक्रम साहब? बस समदन जी, अब आप अपनी बेटी को विदा करने की तैयारी कर ही लीजिए, क्योंकि 10 दिन पूरे होने में बहुत कम दिन बचे हैं। और जैसे ही वो 10 दिन पूरे हो जाएंगे, हम अपनी बहू को आके ले जाएंगे। उस दिन का बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा मीरा जी। इनकी हालत तो दिन भर दिन बिगड़ती जा रही है। ऐसे में हम इन्हें अभी वो दवा नहीं दे सकते। आप अच्छी तरह से जानते हैं डॉक्टर कि ये दवाई इन्हें पागल होने के लिए दी जाती है, ताकि ये हमारे लिए कोई खतरा ना बने। और वैसे भी काफी दिनों से इन्हें दवाई दी नहीं गई है। अगर थोड़ी भी देर हो गई ना तो ये ठीक हो जाएंगी। अगर ये ठीक हो गई तो हमारे लिए कुछ भी ठीक नहीं होगा। अगर ऐसे में इन्होंने कुछ दक्ष से कह दिया तो? दक्ष की शादी के कुछ ही दिन बचे हैं और ये खतरा हम नहीं मोल ले सकते। किसी भी कीमत पर डॉक्टर साहब, आपको इन्हें वो दवाइयां देनी ही होंगी। ये संभव नहीं है भाभी जी। आई वॉर्न यू, अगर आपने इनको उन दवाओं का थोड़ा सा भी डोज दिया तो इन्हें बचाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये मर जाएंगी। लेकिन डॉक्टर आप... मैं समझता हूँ भाभी जी कि इस हालत में ये आपके लिए खतरा बन सकती है, लेकिन इन्हें वो दवाएं हरगिज़ मत दीजिएगा, वरना हम सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे। मैं चलता हूँ। मैं तो इसे वो दवा देकर ही रहूंगी। अगर बुढ़िया मरती है तो मर जाए। पागल मत बनो मेरा। अगर ये बुढ़िया मर गई तो दक्ष की शादी के बजाय हमें इस बुढ़िया का मातम बनाना पड़ेगा और दक्ष की शादी को पोस्टपोन। नहीं मेरा, अब तो मंजिल हमारे बहुत करीब है, इतनी करीब कि हम हाथ बढ़ा के उसे छू सकते हैं। नहीं, इस वक्त मैं से कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। देखो मेरा, जस्ट रिलैक्स, कुछ दिनों का इंतजार और उसके बाद वही होगा जो हम चाहेंगे। चलो आओ। मैं जान सकती हूँ जो कुछ भी हुआ उससे आपके दिल पर क्या बीत रही है। मैं महसूस कर सकती हूँ कि सही होने के बाद भी किसी पर इल्जाम लगाया जाए, उसे गलत बताया जाए तो दिल पर क्या बीतती है। लेकिन मैं उस सब के लिए आपसे माफी मांगती हूँ।
क्या आपको वाकई लगता है कि आपकी माफी मेरे दुख को, मेरे उस तकलीफ को भुला सकती है जो मैंने झेली है? मुझे तकलीफ उस इल्जाम से नहीं पहुंची थी जो मुझ पर लगाया गया था। मुझे उससे कहीं ज्यादा तकलीफ इस बात से हुई थी अनुपमा कि बाकी सबके साथ साथ उसने भी मेरा साथ नहीं दिया जिसका मैंने हमेशा साथ निभाने का वादा किया था। इल्जामों के शोर से ज्यादा मुझे आपकी खामोशी ने दर्द दिया अनुपमा। आपने कैसे यकीन कर लिया कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं? क्या मेरी खामोशी की और कोई वजह नहीं हो सकती? कभी कभी हालात इस तरह उलझ जाते हैं कि ना चाहते हुए भी खामोश होना पड़ता है। मेरी खामोशी का वो मतलब नहीं था जो आपने निकाला। अगर आपको अब भी मेरी बात पर यकीन ना हो तो यकीन तो न जाने मुझे कब से अनुपमा, लेकिन आज आपकी बातों से ये यकीन और भी पक्का हो गया है कि मैंने आपको चुनकर कोई गलती नहीं की। बद्री काका जी ये सब क्या कर रहे हैं आप? ये सारा सामान, ये क्या है? ये घर में शादी होने वाली है, साफ सफाई कर रहा था और जो चीजें काम की नहीं हैं उन्हें छांट रहा था। बद्री काका ये क्या है? ये तो मैंने कभी नहीं देखा है। ये सामान किसका है? ये सामान नहीं है साहब, ये तो यादें हैं, बहुत बहुत मीठी यादें हैं। ये इनका संबंध आपके साथ तो बहुत नजदीकी होना चाहिए था। अनु के बचपन की यादें हैं। पर ठीक है साहब, मैंने इन सब कुछ समेट कर बहुत संभाल कर रखा है। ये आपकी अमानत है। ये अनु की चीज? ये क्या है बद्री काका? ये उसकी पहली कक्षा से लेकर और अब तक के स्कूल और कॉलेज की रिपोर्टें हैं। हर सब्जेक्ट में ए है, प्रशंसा से भरा पड़ा है हर कार्ड। सिर्फ इतनी सी जगह खाली है जहां पर आपके दस्तखत होने चाहिए थे। आपकी कभी नजर ही नहीं पड़ी, नजर ही नहीं पड़ी।
बद्री काका, इसमें खिलौने नहीं दिखाई दे रहे। मुझे ये बताइए, उसे खिलौने कौन ला कर देता? पापा मेरी उंगली कट गई। बद्री काका, मैंने आपसे कितनी बात कहा है, इसे मेरे सामने मत आने दो। जी हाँ जी, ये देखिए, हैप्पी बर्थडे टू पापा। हर साल आपका जन्मदिन पे बड़े प्यार और लगन से ये कार्ड बनाया करती थी, और दिन भर ये मौका ढूंढती थी कि किस वक्त ऐसा समय मिले कि वो आपको जाकर भेंट करे, आपको हैप्पी बर्थडे पापा विश करे। बस सिर्फ आपकी डांट के डर से वो हिम्मत नहीं जुटा पाती थी, आपके सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी साहब। मेरे प्यारे पापा, तुम जियो हजारों साल। अपनी बेटी को बहुत सताया, बहुत सताया मैंने उसे। बहुत देर हो गई साहब। पापा, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा। क्या बात है पापा, आप इस तरह? बेटा 4 दिन में तुम्हारी शादी होने वाली है। परसों से तुम्हारी रस्में शुरू हो जाएंगी और फिर उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए अपने घर चली जाओगी। लेकिन जाने से पहले मैं सोच रहा था कि कल का दिन मैं तुम्हारे साथ गुजारूं, सिर्फ तुम और मैं अकेले। सच पापा? हाँ बेटा, तुम्हारी जिंदगी के वो 22 साल लौटाना चाहता हूं जो मैंने तुमसे छीने थे बेटा। मैं जानता हूं कि वो मुमकिन नहीं है, लेकिन इस एक दिन के 22 घंटों में मैं 22 साल की उस तड़प पर मलहम लगाना चाहता हूं। 22 साल का वो प्यार मैं तुम्हें देना चाहता हूं बेटा, जो तुम्हारा हक था। और मेरा फर्ज, प्लीज बेटा, जाने से पहले अपने पापा को ये एक मौका दे दे बेटा। कल का दिन मेरे साथ ही रहे बेटा, प्लीज। पापा,